हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए भारतीय संविधान के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूं, जो कि ऑल वनडे एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा यूके का अलिखित संविधान है। पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है? तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है। भारत का संविधान कैसा है, लिखित है या अलिखित है? तो भारत का संविधान लिखित संविधान है। और विश्व में पूछा जाए सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, अगर पूछ लिया जाए लिखित संविधान किसे कहते हैं, अलिखित संविधान किसे कहते हैं, तो लिखित संविधान हम उसे कहते हैं जो कि लिखित रूप से सारे प्रावधान पाए जाते हैं, उसे हम लिखित संविधान कहते हैं। तथा अलिखित संविधान हम उसे कहते हैं या प्रावधान जो सारे प्रावधान पाए जाते हैं परंपराओं के आधार पर पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अलिखित संविधान कहते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न विभिन्न प्रांतों के ही विधान सभाओं द्वारा जो निर्वाचित हुए थे सदस्य, वही थे। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेवल प्लान या क्रिप्स मिशन या अगस्त प्रस्ताव किस या कैबिनेट मिशन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की ये पूछ लिया जाए कब लाया गया था, तो 9 दिसंबर सन 1946 को कैबिनेट मिशन की बैठक हुई थी। अगर पूछ लिया जाए भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर सन 1946 में हुई थी। अगर पूछ लिया जाए स्थायी अध्यक्ष अगर पूछे किसे चुना गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष। कब चुना गया था? जब प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर सन 1946 को जब प्रथम बैठक हुई थी, उसी टाइम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगर पूछ लिया जाए कि क्या नाम है भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। कब चुने गए थे? 11 दिसंबर सन 1946 को क्या कर दिए गए थे? 11 दिसंबर 1946 को ये भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 दिसंबर सन 1946 को भारतीय संविधान की क्या हुई थी? पहली बैठक हुई थी। उसी समय का क्या नाम है, उसी टाइम क्या कर दिया गया था, तो भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को तथा स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 अगस्त सन 1947 को ही भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का गठन किया गया था। 29 अगस्त 1947 को। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम क्या कहते हैं या कहाँ देख सकते हैं? तो किसमें देखते हैं, कौन से भाग में? ऑप्शन नंबर भाग 1 या भाग 2, भाग 3 या भाग 4। तो किसमें देखते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 4 में। देखते हैं अगर पूछा जाए भाग 1 में क्या रखा गया है, तो भाग 1 में रखा गया क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल रखा गया है। दूसरे में रखा गया है नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। तीसरे में मौलिक अधिकार से संबंधित है। और चौथे में ये क्या कर दिया गया है? चौथे में रखा गया है हमारे ये प्रावधान रखे गए हैं लोकतंत्र के आदर्शों के। हम कहाँ देख सकते हैं? तो भाग 4 में देख सकते हैं। फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें नीति निर्देशक तत्व रखा गया है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वसत्ता
ऑप्शन नंबर की बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक गणराज्य है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किसमें लिखा गया है, प्रस्तावना में। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर पूछ लिया जाए प्रस्तावना में कब कौन सा संशोधन हुआ था, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था सन 1986 में। सन 1986 में हुआ था। 1976 ईस्वी में भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या कर दिया गया था, 3 शब्दों को जोड़ा गया था। समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट। संविधान बनाते समय निम्नलिखित में कौन सा आदर्श वाक्य प्रस्तावना में शामिल नहीं था? स्वतंत्रता नहीं शामिल था, या समता नहीं शामिल था, या समाजवादी नहीं समाजवादी नहीं शामिल था, या न्याय नहीं शामिल था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था प्रस्तावना में। 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन? 1976 में हुआ था। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय विधि दिवस और संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 नवंबर को, या 25 जनवरी को, या 26 जनवरी को, या 26 नवंबर का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों 26 नवंबर को मनाया जाता है? पूछा जाए क्यों 26 जनवरी को नहीं मनाया जाता, तो 26 जनवरी की यह भारतीय संविधान किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? क्योंकि भारतीय संविधान 26 जनवरी सन 1949 में 26 नवंबर सन 1949 में भारतीय संविधान बन के क्या हो गया था, बन के तैयार हो गया था। इसी के उपलक्ष्य में भारतीय संविधान में 26 नवंबर को 26 जनवरी के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस को 26 नवंबर के रूप में मनाया जाता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा जाए भारतीय संविधान कब बन के तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर सन 1949 को क्या हुआ था, तैयार हो गया था, परंतु लागू हुआ था 26 नवंबर सन 1949 को। 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया था, यह लागू कर दिया गया था सभी राज्यों में। देखते हैं नेक्स्ट को। संविधान सभा संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या हो जाएगा BN राव, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, KM मुंशी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कौन थे, तो BN राय थे। सन कब BN राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए कब इस पे क्या इन्होंने बोला था, सन 1934 ईस्वी में। सन 1934 ईस्वी में बोले कि भारत का अपना एक संविधान होना चाहिए, परंतु 1935 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार से भारतीय संविधान की मांग की, परंतु ब्रिटिश सरकार को पसंद नहीं आने के कारण सन 1946 में, कुछ दिनों धीरे धीरे बीतता चला गया, सन 1946 में भारतीय संविधान बनाने की सलाह दी गई। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या कर दिया गया था, भारतीय संविधान को बनाने की ब्रिटिश सरकार के द्वारा मान्यता दी गई थी। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर डी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों हो जाएगा। संघीय एवं वयस्क मताधिकार दोनों हमारा क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका दोनों क्या हो जाएगा, दोनों सही है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। बी और सी इसका राइट आंसर, बी एंड सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के निर्माताओं के ही मनोभाव और आदर्श प्रतिबंधित होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उद्देशिका में। क्या कहाँ पर प्रतिबंधित होते हैं, तो उद्देशिका में प्रतिबंधित होते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है?
ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी? तो इसमें कहा गया है राज्यों का संघ है। भारत क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। भारत क्या है? अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब पूछा जाए अनुच्छेद 2 में क्या रखा गया है? नए राज्यों का निर्माण करना। अगर पूछ लिया जाए अनुच्छेद 3 में क्या रखा गया है, तो इसमें राज्यों के नाम में परिवर्तन करने से संबंधित है। जबकि अगर पूछा जाए अनुच्छेद 4 में क्या रखा गया है, तो अनुच्छेद 4 में क्या है? अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन जो रखा गया है उसके तहत अमान्य घोषित किया गया है, यानी कि उसे गलत घोषित कर दिया गया है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। शक्तियों का ही विभाजन और स्वतंत्र नागरिक नगर क्या हो जाएगा? न्यायपालिका किस दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप, सरकार का ही संघात्मक स्वरूप, या सरकार का समाजवादी स्वरूप, या सरकार का ही एकात्मक स्वरूप? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकार का संघात्मक स्वरूप। देखिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान कब क्रमशः लागू हुआ या एवं अपनाया गया था? तो यानी कि कब अपनाया गया था या लागू हुआ था? तो 26 जनवरी सन देखा जाए 26 जनवरी 1950 को एवं 26 नवंबर 1949 को। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26 जनवरी सन 1950 को एवं 1900 क्या कर दिया गया, इसे अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।